CRDKB-8 विभाग द्वारा शैक्षिकी प्रदर्शनी का आयोजन। शैक्षिकी प्रदर्शनी में तस्मिया खातून प्रथम। गोरखपुर B-8 विभाग चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला PG कॉलेज गोरखपुर के छात्राध्यापिकाओं द्वारा शैक्षिकी प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन अभिषेक कुमार पांडेय उपनिदेशक एवं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर छात्राध्यापिकाओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अभिषेक कुमार पांडेय ने कहा, इस प्रकार की शैक्षिकी प्रदर्शनी से छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। विशिष्ट अतिथि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने कहा कि बेहतर तैयारियों के साथ इस प्रकार के आयोजनों में सहयोग करें और अपने अंदर की प्रतिभा को निखारें। अतिथि गणों का स्वागत करते हुए प्रबंधक डॉक्टर विजयलक्ष्मी मिश्रा ने प्रदर्शनी के महत्व और औचित्य पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमन सिंह, B-8 विभाग से डॉक्टर ममता तिवारी, अनंत पाठक, डॉक्टर विकास कुमार श्रीवास्तव, शैलेंद्र कुमार राव, श्रीमती श्वेता सिंह, श्रीमती ऋचा दुबे तथा सभी महाविद्यालय प्रवक्तागण उपस्थित रहे हैं। हमने जुडिशरी सिस्टम को बनाया है। मेरा नाम सुकन्या सोनकर है। मेरा सब्जेक्ट सिविक्स है, जिसमें हमने जुडिशरी सिस्टम को डिस्क्राइब किया है, जिसको मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे पहले हम आम नागरिक किसी भी अपने निजी मामलों को सुलझाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो उस मामले को हम हाई कोर्ट में लेके जाते हैं। फिर वहाँ से भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तब हम अपने न्याय की अपील सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय और निर्णायक होता है। वैदिक काल, प्रमुख वेदों और ग्रंथों का निर्माण वैदिक काल में ही हुआ था। इसमें वैदिक काल में प्रमुख वेद को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू टोना आदि की जानकारी मिलती है, यह सबसे बाद में हुआ था। और सामवेद में संगीत और सारेगामापा जैसे 7 स्वरों का उसमें उल्लेख हुआ है। और यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड से जुड़े हुए चीज़ों की जानकारी मिलती है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, मतलब प्रमुख जातियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। पहला आश्रम होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। देखिए, चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला PG कॉलेज के शैक्षिक प्रदर्शनी में जो B-8 विभाग के द्वारा आयोजित की गई है, ये काफ़ी सुंदर तरीके से बच्चों ने मॉडल को बनाया है और बच्चों ने अपनी बात को खूब ठीक तरीके से रखा। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है जो कि एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जो B-8 के स्टूडेंट हैं वो भविष्य में एक अच्छे शिक्षक के रूप में उभर के आएंगे, क्योंकि उनके मॉडल को देखने के दरमियान यह हमें ऐसा एहसास हुआ कि बच्चे अपने टॉपिक को ठीक से जानते हैं और अपने टॉपिक पे उनका कमांड भी है। कहीं कहीं कुछ चीज़ें त्रुटिवश अगर बच्चों में नहीं भी समझ में आई है तो उनके शिक्षक के द्वारा उनको मदद किया गया है। कई ऐसे मॉडल देखने को मिले जिसमें बच्चों ने बताया कि उनके जो टीचर हैं, जो सब्जेक्ट टीचर हैं, उन्होंने उनकी मदद की है और उसके माध्यम से उन्होंने मॉडल को खूब अच्छा बनाया है। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला PG कॉलेज को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जो है कि बच्चों को एक अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये बच्चे आगे चल के जो कि शिक्षा के जगत में अच्छा अपना योगदान करेंगे। सभी शिक्षक को और विद्यालय परिवार को जो है कि बधाई और शुभकामनाएं। लगभग जो है 50-60 के करीब बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया है। ये BA तृतीय सेमेस्टर के छात्राध्यापिकाओं द्वारा जो ये शैक्षिक प्रदर्शनी लगाई गई है, चूँकि ये लोग आगामी समय में ये लोग शिक्षक बनने वाले हैं, तो ये अपने छात्राओं को जो है अपने विषय को जो है किस तरीके से जो है रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं, कैसे अपने विषय को बहुत आकर्षक बना सकते हैं और कैसे जटिल समस्याओं को भी बहुत आसान तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, इसी को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है शैक्षिक प्रदर्शनी के द्वारा।